हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपको हमारे चैनल बिहार पर स्वागत है। चलिए आज गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुपद। काफ़ी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं और अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है और आसानी से इसको सीखा जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है, अगर ये जानना है तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जा कर के पुराने वाली वीडियो यानी इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तभी ये वीडियो देखने में और समझने में अच्छा लगेगा। हो सकता है समझ में थोड़ा कम आए तो वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुपद किसे कहते हैं, तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। खैर, अभी सीख लेते हैं बहुपद के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को समझने के लिए देखते हैं कि बहुपद को दो दृष्टियों से देखा जाता है। एक देखा जाता है पद की दृष्टि से और दूसरा घात के दृष्टि से देखा जाता है। पद की दृष्टि से क्या देखा जाता है, देखिएगा। पद का जो बंटवारा होता है, यानी पद किसे कहते हैं इसके बारे में पिछली वीडियो में बता दिए, लेकिन पद किसे कहते हैं अगर समझ गए हैं तो आपको इस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पद का जो बंटवारा होता है, विभाजन जो होता है, वो चिन्ह करता है धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह करता है। ठीक है, पद का बंटवारा धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह करता है। उदाहरण तौर पर समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कोई खेत है, पहले एक खेत है, एक ज़मीन है, इसमें अगर एक बीच से डिवाइडर यानी आली दे दिया जाए तो ये दो भागों में बट जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कोई पद है, बहुपद है, उसमें धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह जो होता है, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह जो होता है पद को विभाजित करता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर एक बहुपद है 4x, इसमें कोई धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, यानी दोनों पदों के एक या एक से अधिक पदों के बीच में कोई धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, अर्थात ये एक पदी बहुपद है, यानी इसमें केवल और केवल एक ही पद है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक पद है x और दूसरा पद है 4। इन दोनों के बीच में विभाजन जो करने वाली है वो चिन्ह, वो क्या है, धनात्मक है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इस केस में क्या है, धनात्मक है। तो एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, टोटल कितने पद हो गए, दो पद हो गए। तो कैसी बहुपद होगी, द्विपदी बहुपद। इसमें दो पद होने के कारण इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। और आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक पद है 4x², दूसरा पद है 2x, तीसरा पद है 5। अब देखिएगा, इन दोनों पदों के बीच में एक चिन्ह है धनात्मक, इन दोनों पदों के बीच में है चिन्ह धनात्मक, इसलिए इस पद को इस पद से और इस पद को इस पद से अलग करता है। तो टोटल कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। 3 पद होने के कारण इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ध्यान रखिएगा, पद का विभाजन केवल धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह ही करता है। आगे देखिएगा, यहाँ इन पदों का विभाजन क्या कर रहा है, ऋणात्मक चिन्ह कर रहा है। यहाँ एक पद है 3x, दूसरा पद है 6y और तीसरा पद है 4z। तो कितने पद हो गए, एक पद, दो पद, 3 पद,
इन दोनों पदों का विभाजन ऋणात्मक चिन्ह और इन दोनों पदों का विभाजन धनात्मक चिन्ह कर रहा है। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर है 7x 2y² प्लस 2x। यहाँ पर गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लग रहा होगा कि एक पद, दूसरा पद और एक तीसरा पद, यानी 3 पद है। इसको क्या कह सकते थे? त्रिपदी बहुपद, जो बिल्कुल गलत होगा। अब कैसे, इसको समझिएगा ध्यान से। पहले ही बोले थे कि ध्यान से समझिएगा इसको। दरअसल क्या है, ए वाले पद और ए वाले पद को जोड़ा जा सकता है। यह सिर्फ विस्तारित रूप है। इसको अगर देखा जाए तो एक ही राशि का संख्या होने के कारण इन दोनों को जोड़ करके लिखा जा सकता है। डायरेक्ट लिख देते हैं 7x प्लस 2x इक्वल टू 9x प्लस 2y²। अब ध्यान दीजिएगा, इसी का एक दूसरा रूप है, ठीक है। तो इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है जोड़ करके। जब फाइनल रह जाए, शेष रह जाए कि इससे और छोटा नहीं किया जा सकता है, यानी जोड़ घटाव की क्रिया नहीं की जा सकती है, तब काउंट करते हैं कि इसमें टोटल कितने पद हैं, और उस हिसाब से ही नामांकन किया जाता है कि इस पद का नाम क्या होगा। अब फाइनली रिजल्ट पर पहुंच गए हैं तो इसमें टोटल कितने पद दिख रहे हैं? एक 9x और दूसरा 2y², जिसका विभाजन कौन सा कर रहा है? धनात्मक चिन्ह कर रहा है। यानी अभी कौन सी पद हो गई? द्विपदी बहुपद। कौन से पद? द्विपदी बहुपद। तो दोस्तों अभी देखिए कि पद की दृष्टि से कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। अब आगे देखते हैं घात की दृष्टि से कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। चलिए गौर से देखिएगा। घात किसे कहते हैं तो पता ही होगा, यानी घात अर्थात पावर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक चर संख्या और दूसरा अचर संख्या। गौर से सुनना दोस्तों, चर संख्या और अचर संख्या। तो क्या घात चर पर रहेगा तब उसका वैल्यू है, या अचर पर रहेगा तब उसका वैल्यू है? ध्यान सुनिएगा। अगर चर पर घात है तो उसके अनुसार ही नामांकन करेंगे कि वे कौन से बहुपद कहलाएंगे। अगर घात अचर पर है तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा बहुपद के नामांकन में, ठीक है। नहीं समझे? फिर से समझिएगा इसको। अगर बहुपद में चर संख्या के ऊपर घात है तभी उससे नाम में बदलाव हो सकता है, यानी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर अचर पर कोई घात है तो उसके नामांकन में यानी नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ घात की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें घात कितना है, अब कहेगा तो पता नहीं चल रहा होगा सर। तो देखिएगा, हम केवल चर संख्या के घात को ही देखेंगे तो इसमें कितना है? एक घात है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद। अगर चर संख्या के ऊपर एक घात है अर्थात कोई घात भी नहीं है तब भी उसको एक माना जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद। इसको एक घाती बहुपद लिखा हुआ कम मिलेगा, ज़्यादातर मिलेगा इसको रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। अब देखिएगा, यहाँ पर चर संख्या के ऊपर कितनी घात है? 2 घातें हैं, ठीक है। यानी चर संख्या का घात कितना है? 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। कितना घात वाला? द्विघाती बहुपद। यहाँ पर देखिएगा, केवल चर संख्या पर गौर कीजिएगा। घात कितना है? 3 है, तो ये कौन सी बहुपद हो जाएगी? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब सोच रहे होंगे सर ये तो एकक पद वाला है। अगर एक से ज़्यादा पद हो और ज़्यादा घात हो, एक से ज़्यादा पद भी हो और एक से ज़्यादा घात भी हो, तब कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसको कौन सा पद कहेंगे। गौर कीजिएगा नीचे, यहाँ पर एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, तो पद की दृष्टि से हम लोग इसको
त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब घात में भी देख रहे हैं कि यहाँ का घात 1, यहाँ का घात 2 और यहाँ का घात 3, यानी इस पद का तीनों का अलग अलग घात है। अब समस्या यह है कि ऐसे बहुपद में इसका नाम क्या होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, ऐसे बहुपद जब हो यानी एक से अधिक पद हो और उसका घात के बारे में चर्चा किया जा रहा है और वो भी घात भी अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले यानी पूरे बहुपद में सबसे बड़े वाले घात को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार ही इसका नाम रखेंगे। तो सबसे बड़े वाले घात क्या है, 3, इसलिए इसका नामांकन क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब अगला जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4x², ठीक है, आशा करते हैं समझ होंगे। यहाँ 4x², यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है 5y -5y कह सकते हैं इसको, प्लस 2x²। यहाँ पर अगर घात देखा जाए तो यहाँ पर घात 2 और यहाँ पर घात 2, ठीक है, उसके अनुसार से द्विघाती बहुपद होगा ही। लेकिन इसका एक दूसरा रूप अगर देखा जाए पद की दृष्टि से तो ये दरअसल दिख रहा होगा त्रिपदी बहुपद, लेकिन है नहीं। है कितना, अभी चर्चा किए थे पहले उसमें, तो ए एक राशि का और ए वाला भी एक राशि का, इन दोनों को जोड़ के किया जा सकता है 6x² -5y, ठीक है। लेकिन घात की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होगा, घात की दृष्टि से द्विघाती ही होगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आप इसको पॉज करके थोड़ा सा रोक लीजिए और समझ लीजिए कि इसको बताइए आप लोग इसका जवाब कि कौन सा बहुपद है, घात के दृष्टि से बताइएगा कौन सा बहुपद है। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा होगा सर ये द्विघाती बहुपद है, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, ये द्विघाती बहुपद नहीं है। कैसे, समझिएगा। क्या है कि चर पर हमको घात देखना है, किस पर देखना है, चर पर, और चर संख्या के ऊपर घात कितना है, 1 है। इसलिए ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। यानी इसके दूसरे रूप में अगर लिखें तो इसको हम 16 लिख सकते हैं और x, ठीक है। तो एक दूसरे रूप में साफ साफ पता चल रहा होगा कि इस बहुपद का घात 1 है, जिसके कारण इसका नाम एक घाती बहुपद कह सकते हैं या रैखिक बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको नाम कैसे देंगे, नाम पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका नाम कैसे होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में कि एक पदी बहुपद द्विपदी बहुपद को कैसे छांटेंगे, समझ कैसे पाएंगे। अब नामांकन कैसे होगा, तो देखिएगा नाम लिखने के लिए अगर पद की दृष्टि से चर्चा करें तो जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में द्विपद होंगे उसको द्विपदी बहुपद, और जिस बहुपद में 3 पद होंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और पद का विभाजन धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह करता है। आगे देखिएगा घात की दृष्टि से यदि घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घाती बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद का घात 2 है तो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। अगर घात 3 है तो उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, घात केवल चर संख्या पर देखना है। अगर एक से अधिक बहुपद हो और अधिक घात हो तो सबसे बड़े वाले घात को ही ध्यान में रखते हुए उसका नाम तय करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। अगर नॉलेजफुल वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की और ढेरों सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।